ईशान किशन जब आउट हुए तो उनके बैट पर बॉल ही नहीं लगी थी भाई, और वो चले गए। अंपायर को भी नहीं दिखा, ईशान किशन को भी खुद महसूस नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों को इसीलिए शक हो रहा है। मैं आपको पूरा कांड बताता हूं। एसआरएच की बैटिंग जब चल रही थी, उसके तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एक घटना होती है। दीपक चाहर ईशान किशन को लेग साइड पर एक आसान गेंद डालते हैं। ईशान किशन उसको मिस कर देते हैं। विकेट कीपर उस बॉल को पकड़ लेते हैं और जैसे कि रूटीन मैच होता है वैसे मैच आगे बढ़ता है, क्योंकि ना कोई अपील करता है ना कुछ होता है। तभी अंपायर जो है इसे हल्का सा वाइड करा देते हैं, लेकिन फिर ईशान किशन को अचानक से मैदान से बाहर जाते देखकर वो अपना तुरंत फैसला बदल लेते हैं और जो वाइड देने जा रहे होते हैं उसको आउट दे देते हैं। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि भाई ये तो वाइड थी, लेग साइड पर पूरी वाइड थी, बल्ले से छुई नहीं थी, किसी ने अपील भी नहीं की। भाई बल्ले से छूती कोई अपील भी करता, लेकिन सब नॉर्मल था। जैसे एक वाइड बॉल होती है, कीपर उसको करेक्ट करता है, उसके बाद उसको किसी फील्डर को दे देता है, बॉल पास कर देता है। कीपर ने भी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, दीपक चाहर जो बॉलर थे उन्होंने भी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। फिर ईशान किशन बिना किसी अपील के वापस क्यों लौट गए? और उससे भी बड़ी बात, अंपायर उसको वाइड दे रहे थे, अंपायर ने ईशान किशन को जाते देखकर उसको आउट दे दिया। ये देखकर मुंबई इंडियंस के कैप्टन जो है हार्दिक पांड्या, उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो ईशान किशन के पास जाते हैं, उनको कुछ कहते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं कि यार तूने तो बड़ा अच्छा काम किया, हमें फ्री में गिफ्ट दे दिया विकेट। और जब ईशान किशन वापस ड्रेसिंग रूम जा रहे थे तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुंबई के खिलाड़ी तुरंत उनके पास गए और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लिए उनकी पीठ थपथपाई। तो ये नाटक यही खत्म नहीं हुआ। बाद में जो रिप्ले में दिखा उसने सबको हैरत में डाल दिया, चौंका दिया, क्योंकि रिप्ले में साफ दिख रहा था कि बॉल और बैट के बीच में अच्छा खासा गैप है। बॉल बैट को लगी नहीं थी, उसके बावजूद ईशान किशन न जाने किस वजह से ड्रेसिंग रूम लौट गए। यानी कि वो आउट नहीं थे और अपने आप को जानबूझकर उन्होंने आउट करवा दिया। अब इस वजह से जो लोग हैं ना, उनको ये पच नहीं रहा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईशान किशन को मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं, आरोपी बता रहे हैं। एक आयुष करके एक हैंडल है, आयुष एक्स KLR एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, तस्वीर डाली इसकी, इस पूरी अपील की और अंपायर के आउट देते हुए, और लिखा कि मैच फिक्सिंग एट इट्स पीक, बॉलर फॉरगॉट द स्क्रिप्ट, यानी कि बॉलर को याद नहीं थी स्क्रिप्ट। अंपायर रिमेंबर्ड हिम बाय हाफ सिग्नलिंग आउट, यानी अंपायर को वो स्क्रिप्ट याद थी। यानी कि आयुष बता रहे हैं सब कुछ स्क्रिप्टेड था, लेकिन बॉलर स्क्रिप्ट भूल गया था। उसके बाद अंपायर को थोड़ी सी स्क्रिप्ट याद आई तो उन्होंने पहले वाइड दी, फिर आउट दे दिया। ईशान किशन पवेलियन लौट गए जबकि वो आउट भी नहीं थे, और हार्दिक अप्रिशिएटेड हिम फॉर गेटिंग आउट, और हार्दिक जाकर उनकी तारीफ करते हैं, पीठ थपथपाते हैं। यानी कि सब कुछ ये फिक्सिंग चल रही है। एक दूसरा ट्विटर हैंडल है जशन करके, जशन 4723, वो भी लिख रहे हैं साफ तो फिक्सिंग दिख रही है, और किसे कहते हैं फिक्सिंग। एक और ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है JR77 नाम से, वो भी ऐसा ट्वीट कर रहे हैं कि व्हेन मुंबई इंडियंस फॉरगॉट द स्क्रिप्ट, इफ फिक्सिंग वाज एन आर्ट, अंपायर इंडियंस आर द आर्टिस्ट। यानी कि वो अंपायर को फिक्स बता रहे हैं, ईशान किशन को भी फिक्स बता रहे हैं कि अंपायर ने इशारा दिया, ईशान किशन को याद आया अच्छा मुझे तो आउट होना था, और फिर वो आउट होकर चले गए। ऐसा फैंस सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि भाई कोई बैट्समैन आउट नहीं होगा और वो पवेलियन लौट जाएगा तो यार सवाल तो उठाएंगे लोग। इस वजह से लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का सवाल उठना वाजिब है, लेकिन फिक्सिंग जैसा कुछ नहीं है, ना ही ऐसी कोई शिकायत मिली है ईशान किशन को लेकर, ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं है। ये सिर्फ लोगों के कयास है, लोगों के सवाल है, इसलिए हम आपको क्लियर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्सिंग जैसा कुछ भी नहीं है। कई बार ब्रेन फेड मोमेंट होता है बैटर्स का, उनको महसूस होता है कि अब मेरा बल्ला शायद लग गया है, लेकिन वो लगा नहीं होता है। कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ ऐसा हो भी चुका है। स्टीव स्मिथ के साथ भी ऐसा इंडिया के मैच में ही हो गया था कि लेग साइड पर बॉल जा रही थी, बॉल उनके बैट पर नहीं लगी थी, फिर भी उनको लगा कि वो आउट है, और उसके बाद जब वो रिप्ले उन्होंने देखा तब उनको पता चला कि यार मैं तो आउट ही नहीं था, मैं तो बैट ही नहीं लगा था। लेकिन कई बार उस स्विंग में आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है कि यार बैट लग गया है, लेकिन लगा नहीं होता है। शायद ईशान किशन के साथ यही हुआ, इसीलिए उन्होंने DRS भी नहीं लिया, और अंपायर ने देखा कि ईशान जा रहे हैं तो उन्होंने खुद ही इसको आउट दे दिया। बस सिंपल सी चीज है, फिक्सिंग जैसा कुछ नहीं है।